पहाड़ी के आसपास शिक्षण संस्थानों को देख सकते हैं। जब से शिक्षण संस्थानों को प्राइवेटकरण इनका हुआ है, एक निजी से जो जिस तरीके से ये क्षेत्र हाथ में जाता हुआ दिख रहा है, तब से अब तक गवर्नमेंट संस्थानों का जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार था उसके ग्राफ में बहुत ही कमी देखने को मिल रही है। वजह क्या है? सरकारी टीचरों की नियुक्ति और फिर उनका शिक्षा के प्रति सुस्ती लाना, ये बहुत बड़ा जो कारण है। अच्छी खासी मोटी रकम मिल जाती है, क्या जरूरत है बच्चों को पढ़ाने की, उसमें बच्चे भी उतने नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में, एक अच्छे स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करे, मेरा बेटा अच्छे से इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ करके आए और फिर प्रतिभाग करे। अन्य जो मुकाबले जिस तरीके से निजी क्षेत्रों में जो वर्चस्व बढ़ा, उसमें शिक्षा का भी सुधार हुआ है। गवर्नमेंट शिक्षण संस्थानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। आज कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान हैं अभी भी जो गरीबी तबके के जो परिवार हैं वो अपने बच्चों को उन शिक्षण संस्थानों तक भेजते हैं। सरकारी शिक्षण संस्थानों में अपने बच्चों को भेजने का काम करते हैं, क्योंकि ये परिवार मोटी रकम नहीं भर सकते, इतना भार नहीं उठा सकते, इसलिए मजबूरी में सरकारी स्कूलों के जरिए अपने बच्चों की शिक्षा पूरी कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर शिक्षण संस्थानों में तैनात शिक्षक पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सामने मेरे साथ में कुछ लोग हैं। आपके यहाँ पर कुछ शिक्षण संस्थान हैं जैसे कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, राजकीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज। इसमें क्या है कि टीचरों के प्रति बार बार उनके ट्रांसफर की बात होती है, कितना सच है? ये तो कई बार हो रही है, 6 महीने 1 साल तो हो रही है। अगर भाई कोई दूसरा टीचर ले आओ जो चंद सा पढ़ाने के लिए हो, ये बच्चे किसी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि उस लेवल के जो शिक्षा नहीं दे पा रहे, उतने जो लेवल की शिक्षा नहीं देने पा रहे, इसलिए आप उनको चेंज करना चाहते हैं। जी, जी। पोस्टिंग हो, नया आवेदन हो तो स्कूल मेरे का साथ में हो रहा है। आप मेरे को बताइए कि समस्या प्रॉपर है क्या, सभी में है या आप ही के इस वार्ड में है? ऐसा है जी, पूरे भिवाड़ी नगर परिषद की समस्याएं हैं। जो टीचर हैं, जैसे प्रिंसिपल है, जो भी है, उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए बोला है। जेंट्स है नहीं, लेडीज़ वगैरह ना बात हो पाती हैं, तो इस चीज़ को लेके कई बार दोहराया, मीटिंग भी ली गई है। और टीचर भी कम है, लेडीज़ से हर बात नहीं हो पाती। गाँव की जो स्कूल की व्यवस्था है, पढ़ाई के लेके शिक्षा थे, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी लेटर दिए हैं और शिक्षा मंत्री तक भी कि टीचर बढ़ाए जाएं, इनका ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जाए, नई शिक्षा नीति आए तो थोड़ा बच्चों में सुधार हो। तो क्या लग रहा है कि आपकी मांगों को जिस तरीके से आप जो उनको दे रहे हो लिख करके, कोई सुनवाई होगी, उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो हम रख सकते हैं कि उम्मीद पे ही जनता टिकी हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। पिछले 1 साल हो गए लगभग, मेरे को लग रहा है विधानसभा को चलते हुए, अपने जो चुनाव हुए हैं, तो मालकनाथ जी को, विधायक जी को भी कहा और उनको बताया कि हमारे टीचर कम है, कुछ की बदली कराओ, लेकिन लिख के भी दिया है। हमारे पार्षदगण, चेयरमैन साहब से भी बातचीत हुई है, लेकिन बात बढ़ नहीं पा रही। क्या है कि परिपक्व नहीं है ये लोग, कि इन्हों की जगह भी तो दूसरे आएंगे ना? क्या क्या मसला है कि पूरी तरीके से जो टीचर तैयारी करने के बाद में एक टीचर नियुक्त होता है तो सारी उनको रूल रेगुलेशनों को फॉलो करता है, सारे इंटरव्यूज को क्रॉस करके आता है, तो ऐसी क्या समस्या है जो कि? नहीं, समस्या ये है, आप अभी एक देख लो, ये तो टीचर ही नहीं, बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, एसपी, अगर वो काम नहीं करते हैं, सरकार की नहीं मानते हैं, जिला में अच्छी व्यवस्था नहीं होती, तो उनका भी ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसा ही स्कूल में जो टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, नहीं गौर करेगा, तो उनको इधर से उधर करना ही पड़ेगा। तो जब शिक्षा नीति मजबूत होगी, उनको भी थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ भाई, हम भी गौर करेंगे, नहीं करेंगे तो हम ऐसे ट्रांसफ़र में घूमते रहेंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये, तो उस पॉलिसी को गवर्नमेंट फॉलो करे और इसको तुरंत प्रभाव से एक्शन ले। पर्याप्त मात्रा में टीचर पहुंच पा रहे हैं शिक्षण? पर्याप्त मात्रा में टीचर भी नहीं है। टीचर जहां हमारे स्कूल में 12 होना चाहिए, वहां 4 ही हैं। अभी कुछ 2-3 प्राइवेट फैक्ट्री कंपनी वालों की मेहरबानी है, उनसे हमें लगा रखे हैं 3 टीचर, काम चल रहा है। और जो हैं उनमें एक आध ऐसे हैं रिटायर्ड भी होने वाले हैं या हो गए, और व्यवस्था स्कूल की ठीक नहीं है। अच्छा, और सारी चीज़ें हैं जो कि स्कूलों से रिलेटेड रहती हैं, जिस तरीके से यूनिफॉर्म वगैरह हो गया, या फिर मिड डे मील की जो व्यवस्था हो गई, या फिर जो रख रखाव की व्यवस्था हो गई, तो आपके इन वार्डों में जिस तरीके से आप नगर परिषद से जुड़े हुए हैं, तो इस जो क्षेत्र में कहीं तक जो हस्तक्षेप बढ़ जाता है,
क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि अगर नगर परिषद में आता है तो उम्मीद ये करते हैं कि हाँ भाई तस्वीर बदलेगी, एक हमारा जो जी नगर से जोड़ करके उसको देखने लगते हैं। तो क्या है कि ऐसी कुछ 5 सालों में कुछ ये देखो, जो आप मिल्क का बता रहे हैं, ये दूध की व्यवस्था और ये राशन पानी देते हैं, इसके लिए तो हमने देखो पहला काम हमारा शिक्षा को मजबूत करना है। इसका तो थोड़ा बहुत ऐसा है, बच्चा घर से भी खा के आ जाएगा, कम खाएगा चल जाएगा, लेकिन जो शिक्षा है वो मजबूत होनी चाहिए। और रही बात स्कूल की व्यवस्था, हमारे स्कूल में पेड़ पौधे, लाइट, हर चीज़ की, बिल्डिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। शायद भिवाड़ी नगर परिषद में इतनी सैदपुर स्कूल की जो व्यवस्था है शायद होगी नहीं, आप चल के देख भी सकते हो हमारे स्कूल की। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि स्कूल के टीचर नहीं है, और जो एक आध प्रिंसिपल वगैरह हैं या और भी, वो मानते नहीं। सरकार जो ऑर्डर करती है कि भाई ट्रांसफ़र ये वो, काफ़ी लेडीज़ है तो लेडीज़ को आप हर बात नहीं बोल सकते। ये चीज़ें हैं, कई इशू आ रहे हैं हमारे स्कूल में, हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर सैदपुर गाँव में। तो देखिए, शिक्षा को लेकर के मैं बात कर रहा था। शिक्षा में आरोप बस यही है कि जो टीचर हैं जिनों का जो जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में होने बहुत ज़रूरी हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सुचारू रूप से जो लागू किए जाएं, और उसके बाद जो टीचर सुस्ती बरत रहे हैं उन्हों का जल्द से जल्द ट्रांसफ़र हो। इसी को लेकर के मैं इन लोगों से जुड़ा हुआ था, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। इसी के साथ बने रहिए, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।